मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई संजय, हम जिस धरती से, जिस देश से, जिस जिले से आते हैं, वहां का एक बच्चा आवाज लगाता है तो जो हमारे गांव में नौरे होते हैं अराउंड एक एक करके, तो उसके बाहर चली जाती है। तो आज आप उनको ये भी सिखाना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है और हम सही बोल रहे हैं तो हमारी आवाज भी होती है। मेरे सामने आसीन, आदरणीय, परम आदरणीय, सम्माननीय, मैं सब लोगों का तहे दिल से जीएन ग्रुप की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो आप जीएन ग्रुप में समय निकाल के आए और आज जो हमारे edu.com के संजय जी और इनके पार्टनर जिन्होंने स्टार अचीवर हमको दिए, हम संजय जी का भी बहुत धन्यवाद अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने ये जीएन ग्रुप को मौका दिया और इसकी वजह से हमें हमारे जिले के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे सम्माननीय अतिथि, इनका हमें ये मानिए कि आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप जीएन ग्रुप में आए और आपने हमारा हौसला अफजाई की, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ पर सन 2000 में आया, आप लोगों ने अपने गांव की जमीनें हमको दी और उस वक्त तो इतने मिनिमम रेट पे गवर्नमेंट ने हमको दी और आपसे इसका मतलब और ज्यादा सस्ते रेट पे ली। आज आप सब हम लोगों के अन्नदाता हैं, कारण आप लोगों ने अपनी जमीनें छोड़ करके ये कॉलेज वालों को दी और आज आपके बच्चे ही नहीं, दिल्ली एनसीआर या अपने पूरे यूपी या बिहार के बच्चे आप लोगों की जमीनों पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके लगभग 1 लाख स्टूडेंट तो जीएनआईटी ग्रुप और जीएन ग्रुप पढ़ा चुका है। वो सबका श्रेय आप लोगों को जाता है क्योंकि आप लोग अगर हमको जमीन नहीं देते तो हम यहाँ पर कोई कॉलेज खोल नहीं सकते। रही बात, आप सब लोग अब शायद 12वीं पास करके आए हैं या 10वीं? संजय जी, आपका 12th? देखिए, 12वीं तक आपने अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के अपनी लाइफ दी। आप स्कूल गए, कॉलेज, अब आप जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अब आपको माँ बाप की उंगली छोड़ देनी चाहिए, कारण कि अब हम जवान हो गए हैं, अब हम स्टार अचीवर बन गए हैं। देखिए बच्चों, अगर आप मुझे ढंग से नहीं सुनेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, समय आपका बर्बाद होगा। कारण एक ही क्लास में 60 बच्चे बैठते हैं, एक नंबर 1 पे आता है और एक फेल हो जाता है। तो आपको ये सोचना चाहिए, जो व्यक्ति स्टेज पे आपको समय दे रहा है, जो आपके लिए यहाँ आया है, जो आपका सम्मान कर रहा है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको चुपचाप सुनना चाहिए। कारण आप जब तक सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, कैसे होगा? रोटी खाने में कम समय लगता है, बनाने में उससे ज्यादा समय लगता है और उसको उगाने में और ज्यादा समय लगता है। तो आप ये मानिए कि आप लोगों को इन्होंने जो नींव रखी है उसमें बहुत समय लगा है। अगर आप बातों को सुनेंगे, और भी वक्त आएंगे अभी, तो आप बड़े प्यार से इन बातों को सुनिए। अगर इस चीज़ को मजाक में लेना है तो समय खराब करने वाली बात है। आपको हम लोग, आपका जो भी संजय जी आपको मेडल देना चाहते हैं दे सकते हैं, आप कहें तो मैं 2 मिनट बोलूं, लेकिन मेरी ऐसी कोई आशा नहीं है कि मुझे कोई इग्नोर करे, ना मैं इस तरह की बातें रखता। बताइए कहाँ जाएंगे, ये आपको सोचना है। आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या इंजीनियर बनना है, अपनी कंपनी खोलनी है या नौकरी पानी है या नौकरी देनी है। लेकिन सबसे पहले हमें मैनर्स, हमें कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस ऐसी सवारी है जो कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी ले जा सकती है। आपके अंदर अपना एक जज्बा होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि यस मैं ये कर दूंगा, ये नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। एक जिद पकड़ी थी महात्मा गांधी जी ने, ट्रेन में बैठे थे लंदन में,
उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, पूरे कूपे की टिकट थी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती अंग्रेजों ने रेल से नीचे उतार दिया कि कहते कि यहाँ पर काले जो हैं, जो इंडियन हैं, वो ट्रेन में नहीं बैठ सकते। उसने कहा मैं बैरिस्टर हूँ, मेरे पास टिकट है और मैं जो है यहाँ बैठने का राइट रखता हूँ, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया। उसी दिन महात्मा गांधी जी ने जिद पकड़ ली थी कि तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से निकाल दूंगा। और वो व्यक्ति उन सबको कहां से निकाल के माना? अपने देश से निकाल के माना। जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, ये थी एक जिद। आप में भी ऐसी चीज होनी चाहिए, मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। आज तक माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहन ने अपना पेट काट काट करके तुमको पढ़ाया। चलो का आभास न होता, पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। सबसे पहले मैं माँ शारदे के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और प्रणाम निवेदित करता हूँ इस संस्थान के चेयरमैन और उन महान शख्सियतों को जो इस मिशन को आगे बढ़ाने में चेयरमैन साहब का योगदान दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। आज इस मां हरनंदी की पावन भूमि पर GNO तकनीकी संस्थान में इस प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय चेयरमैन साहब, आपके स्टाफ, पदाधिकारी, अधिकारी, बुजुर्ग, नौजवान, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, सोना नहीं है। ये उम्र है कुछ करने की, इसे खोना नहीं। पहले सबसे पहले मैं आपके लिए आशीष वचन देता हूं। प्यारे बच्चों, मुबारक आपका प्रतिभा सम्मान। आप अपने जीवन में हमेशा हंसते रहें, सूर्य की तरह चमकते रहें और हमेशा अपने जीवन में फूल की तरह अपनी सुगंध को बिखेरते रहें। प्यारे बच्चों, मैं केवल आपसे दो बात कहूंगा। ये अच्छी बात है आप पढ़ रहे हो। देखिए, हाई स्कूल तक आप जो है कोई लाइन नहीं बनाते हो, कोई आपका एम्स नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता। लेकिन हाई स्कूल करने के बाद जैसे ही आप इंटर में आते हो तो आप अपनी लाइन बना लेते हो कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है। उस रास्ते को बनाने के लिए, अपने लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए आपको विशेषकर दो बातों को ध्यान में रखना है। जहां तक मैंने एहसास किया, आभास किया है, मंथन किया है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो विश्वास नहीं खोना है और एक अहंकार नहीं करना। क्योंकि जैसे ही अब आप अच्छे अंकों से पास में हैं और आपके जो अभिभावक हैं अगर वो आपकी बहुत ज्यादा सराहना कर रहे हैं तो आप उस बात से खुश मत होइए। आप ये सोचो ये तो हमको पथभ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो अभी पहली मंजिल को भी प्राप्त नहीं किया है। जब रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करके वापिस अयोध्या आए तो सबसे पहले वो मां कौशल्या के पास पहुंचे। तो मां कौशल्या ने कहा, अरे राम, तुमने रावण को मार दिया। तो राम बड़े संकोच में हुए और राम ने माता कौशल्या से कहा, मां, रावण महाबली, पराक्रमी, चारों वेदों को ज्ञाता, शिव भक्त, उसको मैंने मार दिया। उसको मैंने नहीं, उसको मैंने मारा है, उसको अहंकार नहीं मारा। तो कभी भी हमें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात विश्वास की, हमें कभी, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है कि जो एक बार चला जाता है दोबारा नहीं आता। ज्ञान, धन और विश्वास, तीन मित्र थे, तीनों में अगाध प्रेम था और गहरी मित्रता थी। कुछ समय बाद चेयरमैन साहब उनका जुदा होने का समय आ गया तो वो आपस में चर्चा करने लगे कि भाई अब हम कहाँ मिलेंगे। तो ज्ञान ने कहा कि मैं तो मंदिर और विद्यालयों में मिलूंगा।
धन ने कहा कि मैं धनवान लोगों के पास मिलूंगा, लेकिन अहंकार चुप था, नहीं सॉरी, विश्वास चुप था। उन्होंने कहा कि भी आप चुप क्यों हो? तो विश्वास रोने लगा। उन्होंने कहा कि भैया तू रो क्यों रहे हो? बल्कि अगर मैं एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं आऊँ। तो इसलिए हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि दौलत कमाना आसान है, लेकिन शोहरत कमाना आसान नहीं है। हर बुरा माँ बाप ये चाहता है कि मेरे अच्छी संतान हो। अच्छा माँ बाप तो चाहता है, लेकिन बुरा माँ बाप ये चाहता है कि मेरे अच्छी संतान हो। अभी चेयरमैन साहब किसी के बेटा की सराहना कर रहे थे, तो हो सकता है कि उस बेटे का बाप यहाँ बैठा हो और किसी का भी बाप या माँ यहाँ बैठी हो, और जब उसकी संतान की प्रशंसा होती है, सराहना होती है, तो वो माँ बाप सब कुछ भूल जाता है, गदगद हो जाता है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि आपको अपने जीवन में इस तरह का काम करना चाहिए। धन प्रधान नहीं मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? प्रधान, शोहरत प्रधान माननी चाहिए। जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इस सभागार में उपस्थित संस्थान के चेयरमैन आदरणीय गुप्ता जी, संस्थान के डीजी आदरणीय शरद अग्रवाल जी, संस्थान के निर्देशक आदरणीय नागर जी, और इस संस्थान के सभी शिक्षक भाइयों बहनों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा नमन, आप सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन। और जैसे चेयरमैन साहब ने अपना प्रारंभिक उद्बोधन आपके सामने रखा, और उनकी भी कुछ मंशा थी कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स भी मैं चाहूंगा, एक बार आप इस संस्थान के अंदर है, इस संस्थान के अंदर जो एक प्रोग्राम के आयोजन करने वाले हैं, भले ही वो ईडीयू ग्रुप के आदरणीय संजय जी हो या इस संस्थान के निर्देशक, डीजी, डायरेक्टर, सभी शिक्षक भाई और बहन हो, एक बार हाथ ऊपर करके जरा तालियों से सभी का स्वागत अपनी उपस्थिति दर्शाएं एक बार। बहुत बेहतरीन, धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है और मैं ही प्रोफेसर हूँ ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। लोग मुझे शिक्षक के तौर पर ना जानते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। मुझे रात के 10-10 बजे तक आप नॉलेज पार्क के अंदर पेड़ पौधे लगाते हुए शायद बहुत सारे लोग देखते होंगे। अलग अलग मुद्दों पर सोशल मीडिया पे, अलग अलग टीवी चैनल पर मैं कुछ मुद्दों को लेकर पूरे देश के अंदर संघर्षरत हूँ। लेकिन खास तौर से मैं राजनीति की बात भी करने लगा, क्योंकि आदरणीय गुप्ता जी, शायद आपको भी मालूम होगा, मैंने MSc शिक्षक वर्ग में आप लोगों ने मुझे चुनाव भी लड़वाया, तो तब से मैं राजनीति की बात भी करने लगा। और इस देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, कृपा करके मेरी बात को अन्यथा न ले, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है और देश के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वे इस देश को विश्व बनाना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं। आया ना? आप सुनो, आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुनो, आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की बात सुनो, आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की बात सुनो, आप अपने विपक्ष के प्रदेश के नेता आदरणीय जो है अखिलेश यादव जी की बात सुनो। हर किसी का सपना है कि ये देश आने वाले समय में विश्व गुरु बने, विकसित बने, और इसके लिए समय सीमा भी दे दी गई। इस देश को विकसित कब तक बनाना है? 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है। लेकिन बच्चों, खास तौर से आपको बताना चाहता हूं, इस देश को विकसित बनाने वाले इस देश के नेता नहीं होंगे। इस देश को विकसित बनाने वाले अगर कोई होंगे तो वे आप जैसे अचीवर होंगे, जिनको यहाँ पे जो है सम्मान के लिए बुलाया गया। मैं कई बार सोचता हूँ, देश के नेता आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन मैं ऐसे देश में हूँ जिस देश को महान बताया गया। लेकिन हमें इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा, आने वाले समय के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कहता है कि आज इस देश के हालात ऐसे हो गए कि इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं रही, पीने के लिए पानी नहीं रहा, खाने के लिए सूखा खाद्यान्न नहीं रहा। इस देश में राजनीति अच्छी नहीं रही। लेकिन अगर इस देश को आने वाले समय में कोई संभालने वाला है, सजोने वाला है, तो वो आप जैसे अचीवर है। आपको ही इस देश को विश्व गुरु बनाना पड़ेगा, आपको ही इस देश को विकसित बनाना पड़ेगा। पूरे विश्व में डंका आप लोगों को बजाना पड़ेगा। कई बार मैं सोचता हूं, मैं तो तकनीकी का प्रोफेसर हूं, कंप्यूटर साइंस के अंदर
अगर मैं ये देखता हूं कि कोई भी देश विकसित कैसे बनेगा, विश्वगुरु कैसे बनेगा, या हम पूर्व में जाए, जब हम विकसित थे, जब हम विश्वगुरु थे, तो हम विश्वगुरु क्यों थे? क्योंकि विश्वगुरु बनने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी का रोल है तो वो है देश की शिक्षा व्यवस्था का है, वो है देश की शिक्षा व्यवस्था का। और शिक्षा व्यवस्था के अंदर अगर शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है तो वो है क्या? वो है हम और आप शिक्षक। लेकिन भाई गुप्ता जी मुझे माफ करना, माफी के साथ कहना चाह रहा, ना माइक ना उठाओ। देखिए मलिक साहब, बिना शिक्षक के मेरे शोरूम में है। मैं सर आपको बताऊं, मैं चुनाव लड़ लिया, 9 जिलों में घूमता हूं, पूरे प्रदेश में घूमता हूं, लेकिन जिस तरीके की भावना खुले मन से मैं आज पहली बार किसी संस्थान के चेयरमैन को इस तरीके से शिक्षकों के पक्ष में बात करते हुए देख रहा, सर मैं आपका हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं खैर अपनी बात पर आ रहा था, क्योंकि मैं तकनीकी के अंदर प्रोफेसर हूं। अगर ये देश विश्वगुरु बनेगा, ये देश आने वाले टाइम में विकसित बनेगा, तो इसमें तकनीकी का बहुत बड़ा रोल होगा। आज मैं जब बाहर विदेशों में जाने में मुझे अनुभव मिलता है, मैं अमेरिका गया, बाहर के कंट्रियों में गया, तो मैंने देखा कि आज अमेरिका विश्वगुरु क्यों है, अमेरिका विकसित क्यों है? वो केवल और केवल तकनीक के दम पे है। ये मोबाइल मेरे हाथ में है। बच्चों, खास तौर से मैं बच्चों को ये बात बताना चाहता हूं, इस मोबाइल के अंदर या आप तकनीक के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? कोई बताएगा? पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनका संवाद कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। जोरदार तालियां बच्चे ने जिसने बोली, जोरदार तालियां। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका? किसका? अमेरिका का। सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके? अमेरिका के। सारे के सारे हार्डवेयर किसके? अमेरिका के। और इन सॉफ्टवेयर को बनाने वाला कौन? हम और आप जैसे हिंदुस्तानी वहां पे हम जाते हैं। भला हो आदरणीय पीएम गुप्ता जी जैसे संस्थान के चेयरमैन का कि आज ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है कि हम यहीं से अच्छी एजुकेशन ले, यहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट करें और इस देश को आने वाले टाइम में हम क्या बनाए? विश्वगुरु बनाए, विकसित बनाए। हम नेताओं की बातों पर ध्यान ना दें, हम अपने ऊपर, अपने दम के ऊपर, अपने ऊपर हम विश्वास करें। अभी मेरे से पूर्व के वक्ता ने जो है विश्वास के ऊपर बात कही, हम अपने ऊपर विश्वास रखें। मैं तो जब पीएम गुप्ता जी के संघर्ष को देखता हूं, सर मुझे ध्यान है जब प्रियदर्शनी कॉलेज चलता था, आपकी बिल्डिंग के अंदर चलता था, आपने कोई संकल्प लिया होगा, कुछ विश्वास आपके अंदर होगा। इसी तरीके से जिस तरीके से आपने ये काम किया, आप जो है साधुवाद के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। इस आशा के साथ जितने भी अचीवर्स अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आए, भाई इस देश के बारे में सोचो, नेताओं की बात ना सोचो, नेताओं को बड़ी बड़ी बात कर रहे। मैं फिर कह रहा कि इस देश को आने वाले समय में विश्वगुरु कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? हाथ ऊपर करके बताओ, कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। विकसित कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। और खास तौर से बस एक लास्ट सेंटेंस कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। राजनीति, क्योंकि राजनीति में आ गया तो राजनीति की बात भी करता हूं गुप्ता सर। राजनीति देश की दशा और दिशा तय करती है। लेकिन मेरे मम्मी पिताजी शिक्षक थे, अपना अनुभव बताता हूं जी। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बात कही कि कुलदीप भाई, नेताओं से, पुलिस वालों से हमेशा बच कर रहिए।